गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 14 जुलाई और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स। तो इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द वीक। तो क्वेश्चन ऑफ द वीक में है WHO से आधारिक तौर पर अलग होने का फैसला अमेरिका द्वारा लिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए भवन का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया और करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हाथ में लाया। यह फोन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब उल्टरी बोटास द्वारा जीता गया। ओफेक 16 उपग्रह इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। देखते हैं 14 जुलाई से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ के द्वारा ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। तो कोविड-19 के चलते ये हुआ है। और देखते हैं हम सीजी से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है इसके अनुसुईया उइके और स्थापना इसका हुआ था 2000 में। और रायपुर की कैपिटल है, इसकी राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में ATL ऐप डेवलपमेंट मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ATL ऐप डेवलपमेंट मोबाइल लॉन्च किया गया। अब ये ऐप है क्या? इस ऐप का काम क्या है? तो इस ऐप के द्वारा मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। क्या करेगा ये ऐप? तो मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो करंट में प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर है NTPC। NTPC को CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब NTPC, यह NTPC है। NTPC से रिलेटेड हम पॉइंट देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके MD है गुरप्रीत सिंह। NTPC का फुल फॉर्म हम देखते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC का फुल फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है केजंग डी थोंगडोंग। केजंग डी थोंगडोंग को 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के केजंग डी थोंगडोंग को जो फिल्म निर्माता है, इन्हें इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ची लूपो के जोंग डी द्वारा हनी हंटिंग पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। किस पर बनाई गई है ये? केजंग डी थोंगडोंग के द्वारा हनी हंटिंग के ऊपर ची लूपो को बनाया गया है। अभी हनी हंटिंग है क्या? तो हनी हंटिंग में मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठे करने का काम है। अब देखते हैं ये केजंग डी थोंगडोंग, ये अरुणाचल प्रदेश से है। तो हम अरुणाचल प्रदेश से कुछ पॉइंट देखते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसके राज्यपाल है BD मिश्रा। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 60 और राज्यसभा सीटें हैं 1 और लोकसभा की सीट है 2। राज्यसभा की सीट 1 है और
लोकसभा की सीटें 2 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, वे कहाँ से थे? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य से थे ये अवाद बिन हसन जामी, जिनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये कार्टूनिस्ट थे। तो अब हम देखते हैं गुजरात से रिलेटेड। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, इसके मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गुजरात के विधानसभा की सीटें हैं 182 और इसके राज्यसभा की सीटें है 11, लोकसभा की सीटें है 26। गुजरात के लोक नृत्य है गरबा डांडिया, ये यहाँ के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ली सिएन लुंग को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में ली सिएन लुंग को चुना गया है। तो सिंगापुर के ये तीसरे नंबर के बने हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर, यहाँ के राष्ट्रपति है सैलपन रामनाथ और प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो इसका आंसर है जून 2021। जो जून 2021 तक एशिया कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। अब इसे स्थगित क्यों कर दिया? आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार कोविड-19 के तहत बहुत सारी चीज़ें को स्टॉप कर दिया गया है, तो उसी के दौरान ये एशिया कप टूर्नामेंट को भी जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2020 में सितंबर में होना था, जो 2021 में कर दिया गया है। 2020 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की जानी थी, लेकिन 2021 में श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अब देखते हैं श्रीलंका से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टा और इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला बन गया है? तो इसका आंसर है भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बन गया है। तो ये भारत देश जो है दूसरे नंबर पे आया है ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला। अब देखते हैं ये दूसरे नंबर पे आया है तो पहले नंबर पे कौन आया है? तो अमेरिका 462 परियोजनाओं में निवेश कर 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। तो अमेरिका के द्वारा 462 परियोजनाओं में निवेश कर 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए अमेरिका के द्वारा, और भारत के द्वारा 120 रोजगार 120 परियोजनाओं में निवेश कर 5,429 नए रोजगार सृजित किए गए, जिसके तहत ये सेकंड नंबर पे आए हैं। तो भारत के द्वारा 120 परियोजनाओं में निवेश कर ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए गए, और अमेरिका के द्वारा 462 परियोजनाओं में निवेश कर 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। तो जिसके वजह से भारत का स्थान दूसरे नंबर पे रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बारे में हम देख लेते हैं। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है और इसके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्ट्रेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसके द्वारा जीती गई? स्ट्रेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसके द्वारा जीती गई? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन के द्वारा स्ट्रेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती गई। अब फर्स्ट नंबर पर लुइस हैमिल्टन आए हैं, तो सेकंड नंबर पर है वोल्टेरी बोटास और थर्ड नंबर पर आया है मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, तो लुइस हैमिल्टन और वोल्टेरी बोटास ये दोनों ही मर्सिडीज के रेसलर हैं, और जो
3rd नंबर पर आया है मैक्स वेस्टर्पन, वो रेड बुल के रेसलर है। और 2020 में होने वाले ग्रैंड प्रिक्स में ये दूसरे नंबर की रेस थी। पहले नंबर की रेस हो चुकी है, जिसे किसके द्वारा जीत लिया गया है? वल्टेरी बोटास के द्वारा ही उसे जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैस्टिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 14 जुलाई। 14 जुलाई के दिन, आज ही के दिन बैस्टिल दिवस को मनाया गया है। इसे फ्रांसीसी दिवस भी कहा जाता है। फ्रांसीसी दिवस के बारे में भी जाना जाता है। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो यह उस दौरान 14 जुलाई को पेरिस की भीड़ ने बैस्टिल के किले पर हमला किया और उस दरवाजे को तोड़ दिया था। और 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं 12 जुलाई, यहाँ पर 12 जुलाई दिया है, तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया था। पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जो है, उसके जन्म दिवस के अवसर पर 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीडियो। तो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है और कमेंट करके देना है। इसके बारे में जितनी भी ज़्यादा जानकारी आप लिख सकते हैं, आप कमेंट करना है आपको। और हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या था। लास्ट होमवर्क में जो दिया गया था कि डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के द्वारा डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो ये डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से बचना था। और जो किसके द्वारा हुआ था? बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश के बारे में हमने देखा था, बांग्लादेश के बारे में फिर से एक बार हम देखते हैं। इसके पीएम है, इसके प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। थैंक यू गाइस। और इस वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में और भी कौन सी चीज़ें हमें ऐड करना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।